नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज आपको बताने वाले हैं अधियोग, चामर योग और धेनु योग के बारे में। तीनों शुभ योग हैं, अच्छे योग हैं। तीनों योगों के बारे में बिना किसी गुणा गणित के आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लग्न कुंडली को आपको अपने सम्मुख रखना है और मैं आपको बताऊंगा बिना किसी कैलकुलेशन के। चलिए शुरू करेंगे। पहले हम अधियोग की बात करेंगे, फिर चामर, फिर धेनु योग की। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है तो आप वीडियो को बंद मत करिए, स्किप मत करिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, आपको 12 राशि के नाम नहीं पता, कुछ नहीं जानते, फिर भी आप देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में भी आएगा। देखिए, आपको अपनी लग्न कुंडली लेनी है। लग्न कुंडली में ऐसे 12 खाने बने हैं और सब में कुछ ना कुछ गिनतियाँ लिखी हैं। ये जो आपकी कुंडली में सबसे ऊपर का चतुर्भुज है, ये पहला घर है और इसे क्या बोलते हैं? लग्न बोलते हैं। ये सबको पता है, जिनको नहीं पता रहता उनके लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, ये लग्न है। ठीक है, तो कुंडली में दो चीज़ों का बहुत ही महत्व है। एक तो लग्न का, यानी कुंडली का जो पहला घर है उसे लग्न कुंडली बोलते हैं। लग्न का महत्व है। अधियोग में हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? लग्न कुंडली की। और दूसरा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चंद्र कुंडली की। तो लग्न कुंडली हमेशा सबकी फिक्स होती है। ये पहला घर जो है ये लग्न है। चंद्र कुंडली क्या है? आप देखिए, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा लिखा होगा। जहाँ कहीं चंद्रमा लिखा है उसे ट्रिक कर लीजिए। एक तो पहले लग्न को ट्रिक कर लीजिए। लग्न को मैंने कर लिया, ऐसे आप भी ट्रिक कर लीजिए लग्न को, यानी पहले घर, इसी घर को। ऐसा नहीं है कि कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है वो पहला घर है, नहीं। सबकी कुंडली में यही ऊपर का जो चतुर्भुज है ये लग्न है। दूसरा ट्रिक करिए, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है कुंडली में, जहाँ कहीं चंद्रमा लिखा है, मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि चंद्रमा इस कुंडली में, समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चंद्र यहाँ पर है, तो लग्न को आपको लेना है और चंद्र को लेना है। अब सूत्र सुनिए, जहाँ पर आपका लग्न है या जहाँ पर आपका चंद्र है, अगर लग्न से अथवा चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें, किस किस भाव में? 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में अगर शुभ ग्रह स्थित हो। शुभ ग्रह में किन किन ग्रह को लेंगे? गुरु, शुक्र और बुध। आपकी ये लग्न कुंडली है। इसी लग्न से गिनिए 6, 7, 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लग्न से, यानी इस घर में अथवा इस घर में, इन तीनों घरों में इन्हीं 3 ग्रह हों, चाहे एक साथ हों चाहे अलग अलग हों। गुरु यहाँ हो गया, शुक्र यहाँ हो गया, बुध यहाँ हो गया, या तीनों एक साथ इन्हीं तीनों भावों में बैठे हों, इन्हीं किसी एक में ही बैठे हों, किसी 2 में बैठे हों, या 3 के तीनों में बैठे हों, लेकिन लग्न से गिनने पर 6, 7, 8 में ये तीनों ग्रह इन्हीं तीनों भावों में हो, चाहे जिस प्रकार से हों, एक साथ हों, अलग अलग हों, एक में ही हों, दूसरे में ना हो, यानी सिर्फ 6ठवें में हो, सिर्फ 7वें में, सिर्फ 8वें में, 6ठवें 7वें में, 7वें 8वें में, या 8वें 6ठवें में, या एक एक ग्रह तीनों में हो, किसी भी प्रकार से होगा तो अधियोग बन जाएगा। अगर लग्न से नहीं बन रहा तो चंद्रमा से देखिए। आपकी कुंडली में जहाँ कहीं चंद्रमा लिखा है वहाँ से गिन लीजिए 6, 7, 8। मान लिया चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 ये तीनों घर आ गए। अब वही स्थिति सेम है, गुरु, शुक्र और बुध तीनों ग्रह इन्हीं भावों में हों, किसी भी प्रकार से एक साथ हों, अलग अलग हों,
तीनों में से 2 भाव में हूँ, 1 में हूँ, 2 में हूँ, इन्हीं तीनों भावों में शुक्र, गुरु और बुध को होना चाहिए। ये तीनों शुभ ग्रह हैं। अगर हम लग्न से देख रहे हैं, लग्न कुंडली से, तो इसमें चंद्रमा भी शामिल हो जाएगा। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है अगर वह शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का है। अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्रमा नहीं आ पाएगा, क्योंकि जहाँ चंद्रमा होगा तब वो चंद्र लग्न हो जाएगा। तो आप इन दोनों योगों से देखिए, अब फल जानिए। अगर लग्न से बना है या फिर चंद्रमा से बना है तो ऐसा व्यक्ति भूपति होता है। जो शास्त्र में लिखा गया है, भूपति अर्थात जमींदार पहले हुआ करते थे। तो ऐसे में आज के समय में तो जमींदार नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी भूमि का स्वामी होगा। कई मकान होंगे, कई वाहन होंगे, मंत्री होगा, मंत्री का बहुत प्रिय होगा, और सांसद या विधायक भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, लग्न से और चंद्रमा से हमने देखा है कि 6, 7, 8 में शुभ ग्रह होना चाहिए। अगर वह शुभ ग्रह बलवान है तो उतना ही बलवान योग बनेगा। जैसे 6, 7, 8 में जो ग्रह पड़े हैं, गुरु, शुक्र, बुध, अगर उनकी डिग्री ठीक हो, अस्त ना हो, तो बहुत ही सुंदर योग बनेगा। लेकिन अगर डिग्री कम है और अस्त है तब भी योग बनेगा और दमदार योग बनेगा। धन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर ये ग्रह बलवान हो करके इन भावों में है तब तो बहुत ही प्रबल है, राजा बना देगा, यश, वैभव, करोड़पति बना के रख देगा। लेकिन अगर कमज़ोर भी है तो भी ऐसे व्यक्ति को अपने समाज में धनी, मानी, सम्मानी होने का तमगा अवश्य मिलने वाला है। उम्मीद है अधियोग आपको समझ में आ गया होगा। दोनों जगह से बनेगा। अगर दोनों जगह से बन गया, किसी कुंडली में लग्न से भी बन रहा है, चंद्रमा से भी बन रहा है, तब तो सोने पे सुहागा। सिर्फ एक ही कुंडली से बने, लग्न से या चंद्र से, तो क्या कहना है, तो भी बहुत प्रबल है। अगर दोनों से बन गया तब तो और कोई योग देखना ही नहीं है, कुंडली में अरबपति व्यक्ति हो ही जाएगा। दूसरे योग पे चलेंगे, चामर योग। नाम से ही स्पष्ट है, चामर, ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे, शरीर पे विभिन्न प्रकार के, प्राचीन काल में चामर को बोलते थे, जो आभूषण मतलब मुकुट हो, जो शोभा देने वाले, जैसे सेना का अफसर है उसके, पुलिस का अफसर है उसके कंधे पे स्टार लगा हुआ है, तो वही स्टार को रिप्रेजेंट करता है चामर योग। चामर योग कब बनेगा देख लेते हैं। कुछ लोगों का विचार ऐसा है अधियोग में कि ये तीनों ग्रह जो हैं तीनों भावों में, लेकिन ऐसा नहीं हो है। फल दीपिका में बताया गया है तीनों ग्रह चाहे अधियोग में एक ही भाव में, इन्हीं तीनों भावों में एक साथ हों या अलग अलग हों। चामर योग की बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करेंगे। दूसरा योग जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपकी लग्न कुंडली में, लग्न में यानी ये जो ऊपर का चतुर्भुज है पहला घर है, अगर लगन में शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह आपको पता चल गया, ये चारों आपके शुभ ग्रह हैं। अगर लगन में शुभ ग्रह हो या लगन को शुभ ग्रह देखते हों, एक ग्रह देखे, 2 देखे, 3 या 4 देखे, और लग्नेश अस्त ना हो, लगन में शुभ ग्रह हो, यानी इन चारों में से कोई ग्रह हो, और इन चारों में से ये चारों ग्रह इस स्थान में बैठे हो, सप्तम में, तो लग्न को देखेंगे। या गुरु जो है यहाँ पर भी बैठेगा तो भी लग्न को देखेगा, यहाँ बैठेगा तो भी। कैसे? जैसे हर ग्रह अपने सामने वाले यानी 7वें घर को देखता है। जो भी यहाँ बैठेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें घर को देखेगा। गुरु को 9वीं दृष्टि है तो गुरु यहाँ से भी लगन को देखेगा, यहाँ से 5वीं दृष्टि से देखेगा। यानी लगन में कोई शुभ ग्रह हो या लगन को कोई शुभ ग्रह देखता हो, दोनों में से एक शर्त ये है, या तो शुभ ग्रह यहाँ हो या शुभ ग्रह देखता हो। तो दूसरी शर्त क्या हुई? ये तो पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या हुई कि जो लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर कौन सी गिनती आपकी कुंडली में लिखी हुई है। यहाँ कौन सी गिनती? 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती सबकी कुंडली में है। जो गिनती लिखी है उसको यहाँ से, ये यहाँ पर 2 कॉलम है, ये ग्रहों का उच्च वाला गिनती है और ये ग्रहों की स्वराशि है। तो जैसे यहाँ 9 लिखा है तो 9 का स्वामी कौन है? गुरु। नोट कर लीजिए, 9 का स्वामी कौन है? गुरु हो गया। अब देखना है यह गुरु आपकी कुंडली में या तो
इन्हीं दोनों में या इसमें, यानी जो सामने ग्रह की गिनती लिखी हुई है उसी गिनती में हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो, लग्न में शुभ ग्रह हो या लग्न को शुभ ग्रह देखता हो, और लग्नेश जो गिनती लिखी है हम यहाँ से टैली कराएंगे, लग्नेश जो है वह उच्च का या स्वराशि का हो तो यह योग बन जाता है। मैं एग्जाम्पल दे करके फिर से बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ये चारों ग्रह में से कोई एक ग्रह, दो ग्रह या तीन ग्रह, चार ग्रह लगन में बैठे हों, या ये चारों ग्रह यहाँ सप्तम भाव में बैठे हों, बृहस्पति सप्तम के अलावा यहाँ बैठेगा तो भी योग बनेगा। ये हो गया लग्न में शुभ ग्रह या शुभ ग्रह देखते हो। दूसरी शर्त क्या है, जो लग्नेश है वह स्वराशि का हो या उच्च का हो। लग्नेश यहाँ पर मान लिया 4 नंबर की गिनती है, तो 4 का स्वामी कौन है, चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा आपकी कुंडली में, जो चंद्रमा के आगे दोनों गिनतियाँ लिखी हुई हैं उसी में किसी में होना चाहिए, यानी लग्नेश स्वाग्रही हो या उच्च का हो तो चामर योग बनता है। इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जैसे शुक्ल पक्ष बढ़ता है वैसे चंद्रमा जैसे बढ़ता जाता है उसकी कांति बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस व्यक्ति की चमक में, कीर्ति में, यश में, प्रसिद्धि में वृद्धि होती जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, सुशील होता है, और ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, दीर्घायु और जनपति होता है, अनेक लोगों पर शासन करने वाला होता है। चामर योग के बारे में ये हुआ। अगला है धेनु योग। धेनु योग के बारे में बात कर लेते हैं। आसान सा योग है, आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। धेनु योग कब होगा, कुंडली में ये लगन को ही क्या बोलते हैं, पहला घर, इसके बाद नंबर आ जाता है दूसरे घर का, यानी इस योग के लिए आपको ये दूसरे घर का देखना पड़ेगा। सबकी कुंडली में दूसरा घर यही है, ना कि जहाँ पर 2 नंबर की गिनती लिखी है वह दूसरा घर है। दूसरा घर सबकी कुंडली में यही है। अब हो सकता है यहाँ पर 2 नंबर की गिनती भी लिखी हो कुछ कुंडलियों में, तो दूसरे भाव को देखना है। सूत्र क्या है, दूसरे घर में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह देखता हो, वही जो लग्न के लिए अभी देखा था आपने वही अब दूसरे घर के लिए। यहाँ दूसरे घर में चंद्रमा हो, गुरु हो, शुक्र हो या बुध हो, इस घर में लिखा हो, या इस घर को देखता हो माने चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र इस घर में बैठे हों, 8वें घर में, यहाँ से सप्तम पड़ेगा तो दृष्टि डालेंगे यहाँ पर हो। इसके अलावा अगर गुरु यहाँ होगा तो भी दृष्टि डालेगा, नवमी दृष्टि डालेगा, गुरु यहाँ होगा तो भी, और गुरु यहाँ होगा तो भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। शेष चंद्रमा, शुक्र, बुध यहाँ होने चाहिए। दूसरे भाव में या तो इन ग्रहों में से कोई एक बैठा हो, 2 बैठा हो, 3 बैठा हो, अथवा इन ग्रहों की इस भाव पर दृष्टि पड़ती हो। दृष्टि यहाँ बैठेंगे तो पड़ेगी, दृष्टि पड़ती हो, और जो दूसरे घर का स्वामी है, दूसरे घर का जो स्वामी है वह उच्च राशि में या स्वराशि में हो तो धेनु योग होगा। देखिए दृष्टि यहाँ पर शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ देखिए कौन सी गिनती लिखी है। दूसरे घर में सब लोग अपनी कुंडली में देखिए यहाँ कौन सी गिनती है। जैसे यहाँ पर कौन सी गिनती है, उदाहरण कुंडली में 10 नंबर, 10 नंबर का स्वामी देखिए यहाँ पर कौन सा है, शनि है। अब इस कुंडली में कहीं भी शनि इन्हीं तीनों गिनतियों में हो, जो शनि के सामने तीनों गिनतियां हैं, अगर शनि इसी तीनों गिनती में होगा तो धेनु योग बन जाएगा। एक दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूं। मैं मान लेता हूं कि इस भाव में बुध बैठा हुआ है, तो अब बुध क्या हो गया, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह बैठा हो, बुध बैठा हुआ है। और दूसरा मैं मान लेता हूं इस कुंडली में शनि यहाँ पर है, शनि इस घर का स्वामी है, 10 नंबर का स्वामी कौन है, शनि, और शनि इन्हीं तीनों में से किसी गिनती पर हो तो 7 नंबर पर उच्च का हो गया। अब मान लिया बुध यहाँ नहीं है, बुध यहाँ है, तो बुध की क्या पड़ जाएगी, दृष्टि पड़ जाएगी, शुभ ग्रह की दृष्टि हो और द्वितीय भाव का स्वामी उच्च या स्वराशि का हो। अब एक योग और समझ लीजिए, इन दोनों योगों के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज, जैसे चामर योग है और धेनु योग है। चामर योग में लग्नेश जो है वह अपने सामने लिखी हुई गिनती में यानी स्वराशि उच्च का हो, और धेनु योग में द्वितीय भाव का स्वामी स्वराशि या उच्च का हो, यह शर्त है। अगर वह ग्रह जो स्वराशि यानी जो सामने लिखी गिनतियों वाला नियम था, सामने लिखी हुई गिनती में ही हो, अगर वह ग्रह
छठवें में, आठवें में और 12वें में स्वराशि का और उच्च का है तो फल में थोड़ी सी न्यूनता आ जाएगी। फल खत्म नहीं होगा, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी न्यूनता आएगी। अगर वही योग उच्च का या स्वराशि का केंद्र या त्रिकोण में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। 6, 8, 12 घर में है तो थोड़ा सा अल्प हो जाएगा। धेनु योग का प्रभाव बता देते हैं। जो धेनु योग में पैदा होता है ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर का होता है, धन धान्य और वस्त्र आभूषण से सुखी होता है, राजा के समान ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है, उसके हाथ में पावर होता है, उसके हाथ में पावर होता है और ऐसा व्यक्ति धनी व्यक्तियों के द्वारा मान्य होता है, कुबेर के समान होता है, लोगों में ऐसी प्रतिष्ठा होती है। तो जब इस योग के बारे में शास्त्र में बोला गया कि ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान होता है तो बड़ी आसानी से आज के वर्तमान समय में अगर गांव में भी रहने वाला व्यक्ति होगा तो वो भी करोड़पति होगा। शहर में है, मेट्रो सिटी में, बड़े सिटी में, तब तो अरबपति यह योग उसे बना ही देगा। और ऐसा व्यक्ति का विद्या जो है, कुटुंब जो है, घर परिवार, भोजन आदि जो होता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। बोलना जानता है ऐसा व्यक्ति, रहन सहन जानता है, जो धेनु योग में पैदा होता है। तो उम्मीद है इन 3 योगों के बारे में आप विस्तार से समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप ज्योतिष में नए हैं तो वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो थोड़ा 10-5 मिनट का समय देंगे तो सीखेंगे। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।